हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है गारंटी पत्र, तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो का नाम रखा है संकल्प पत्र। संकल्प पत्र में 20 वादे हैं और गारंटी पत्र में 7 गारंटियां। यहां यह कहा जा रहा है कि गारंटी वर्सेस संकल्प, आखिर किसकी होगी जीत। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, 4 बार के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयभान जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उदयभान जी, अगर हम बात पिछले विधानसभा चुनाव की करें तो उसमें 31 सीट थी, लेकिन लोकसभा में खाता नहीं खुला था। इस बार लोकसभा चुनाव में आपके पास 5 सीट हैं, तो क्या 31 का आंकड़ा 47 के जादुई आंकड़े को पार कर पाएगा इस बार? 2005 के आंकड़े को पार करेगा जी। 67 थी 2005 में, जी। तो वो 67 का आंकड़ा पार होगा। 70+ सीटें लेकर के कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो इस बार आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि पूरी तरीके से कांग्रेस जो है वो प्रदेश में सरकार बना रही है अपनी? बिल्कुल, पूरी तरह से। एक बात बहुमत से ज्यादा। जी, एक बात ये कही जा रही है कि एक तरफ 20 वादे हैं और एक तरफ 7 गारंटियां हैं। आपको क्या लगता है 20 वादों पर 7 गारंटियां? देखिए, इनके वादों पर उनकी कोई विश्वसनीयता खत्म हो गई। जी। जब अमित शाह कहते हैं तो चुनावी जुमले, जी। जो कमिटमेंट करते हैं उससे उसके साथ ही पीछे हट जाते हैं। जी। इनका 2014 का और 2019 का जो इनका संकल्प पत्र था, जी। वो देखें, वो पूरी तरह से धोखा जनता के साथ में। और हमारा जो था 2005 का 9 का घोषणा पत्र, वो अक्षर से हमने लागू किया। जी। ये अंतर है। ये घोषणा पत्र इनको लोगे तो इसमें हर चीज में इनका वो मिलेगा। जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में इनका मैनिफेस्टो था वो उस पर खरी नहीं उतर पाई। वहाँ मंत्रियों को, नेताओं को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। आर्थिक हालात से हिमाचल प्रदेश जो है जूझ रहा है। कैसे हरियाणा की जनता भरोसा करेगी? प्रधानमंत्री ने सारा देश ही आर्थिक संकट में डाला हुआ है। जी। प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को ही चौपट करके रख दिया है। जी। और वो जो बात कर रहे हैं हिमाचल की, हिमाचल में जो संकल्प था वो पूरे किए जा रहे हैं। जी। इनका ये कितना भी कोशिश करें, कैसी भी परिस्थितियां बनी, वहाँ पर कितने जो बहुत अधिक वर्षा की वजह से जिस तरह से वहाँ पर तबाही हुई, जी। इन्होंने कोई भी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की हिमाचल गवर्नमेंट की। जी। उसके बावजूद भी उन्होंने सर्वाइव किया। वायदे कर रहे हैं पूरे। 5 साल के वायदे होते हैं, कोई एक से थोड़े कि भाई सरकार बनते ही सारे वायदे पूरे हो जाए। जी। वायदे तो 5 साल के लिए है ना। जी। 5 साल हो गए क्या हिमाचल सरकार को? कर रहे हैं सारे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। जी। उनके अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हुए। जी। और इन्होंने तो कोई उनको राहत ही प्रदान नहीं की। एमएसपी पर फसल की खरीद की आपने 7 गारंटियों में जिक्र किया है। कर्नाटक और तेलंगाना में ये कब लागू होगा? नहीं, कर्नाटक तेलंगाना में सारे देश में जब लागू होगा जब कांग्रेस की सरकार आएगी। तो फिर प्रदेश में ये जो तो, वादा किया है, ये तो करने से रहे। प्रदेश में आपने देखा नहीं, छत्तीसगढ़ में हमने 3200 रुपये में धान खरीदा था। रेट यही चीज तेलंगाना में कब होगी, कर्नाटक में कब होगी? वो अपने अपने प्रदेश का, अपने अनुसार, अपने उनके जो सोर्सेज हैं उनके अनुसार अपना वो तय करते हैं। क्या उन्होंने ये घोषणा की है अपने कमिटमेंट में, कोई गारंटी में, क्या जिनकी आप बात कर रहे हो, क्या उन्होंने कहा है कि हम एमएसपी को सुनिश्चित करेंगे? जब एक ही सरकार, तो नहीं, एक ही सरकार का अलग अलग है। अब छत्तीसगढ़ भी तो सरकार थी। जी। छत्तीसगढ़ ने जो किया, क्या पूरे देश में किसी सरकार ने दिया? जी। जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने जो रेट दिया था फसलों का, धान का, क्या हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने दिया था? तो वो अपने अपने प्रदेश की अपनी
सोर्सेज से उन सोर्सेज को किस तरह से इस्तेमाल करें, जी, ये उनकी रणनीति है। आपको क्या लगता है प्रदेश का जो किसान है वो बीजेपी से नाराज है, कांग्रेस मना पाएगी? कांग्रेस के साथ है सभी, क्योंकि उन्होंने धोखा खाया है। जी, वो 13 महीने तक बैठे रहे, जी, सर्दी गर्मी बरसात 750 के लगभग किसानों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। जी, ये उनको परजीवी कहते रहे, जी, आतंकवादी कहते जी। रहे, खालिस्तानी कहते रहे, जी। तरह तरह से अपमानित करते रहे। जी, ये उन पर द्रोणों से हमला करते रहे, जी, ठंडी पानी की बौछारें करते रहे, जी। लाठी चार्ज करते रहे। किसानों के आंदोलन तो जब कांग्रेस की सरकार हरियाणा में थी उस वक्त भी हुए थे। कोई भी आंदोलन नहीं हुआ किसान का। कौन सा आंदोलन? किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार नहीं, प्रदर्शन करते थे। किसानों जब कांग्रेस की सरकार थी, जब तो नारे लग रहे थे किसानों के अंदर कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में, और हम नारे लगते हैं कि खट्टर तेरे राज में। जी, खट्टर ही था। खट्टर अब तो तो अभी- ये सैनी तो अभी वैसे खड़ा हूँ मुख्यमंत्री है। जी, खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। जी, पूरा जो है, जो 7% कोऑपरेटिव जो कर्जा था, जी, उस पर 7% इंटरेस्ट था। हुड्डा साहब ने पहले 4% किया, फिर 0 कर दिया। जी, जो कोई भी किसान को यहाँ पर 8.9% वैट लिया जाता था, जी। आज 17.2% लिया जाता है। जी, हिंदुस्तान में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल जी, हरियाणा में होता था कांग्रेस के समय में। जी, कोई भी कृषि उपकरण है हम्म, उस पर कोई टैक्स नहीं था। हम्म। इन्होंने सब पर टैक्स लगा दिए, कीटनाशक दवाइयों पर टैक्स लगा दिए। कांग्रेस आएगी सब खत्म होगा। हाँ, बिल्कुल खत्म करेंगे। अच्छा, आप लोग एक मुद्दा बड़े जोरों शोरों से उठा रहे थे कि अग्निवीर लाकर योजना, अग्निवीर योजना के तहत युवाओं का जो है शोषण किया है, युवाओं के साथ गलत किया है। अब तो उनकी 20 वादों में शामिल है कि जो हरियाणवी अग्निवीर है उसको सरकारी नौकरी दी ही जाएगी। इन्होंने सिर्फ धोखे के अलावा और कुछ नहीं किया। जी, अग्निवीर है क्या? अग्निवीर कहीं भी 4 साल की नौकरी, 6 महीने की ट्रेनिंग, उनको पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पर ये युवाओं के साथ भी धोखा है, फौज के साथ भी धोखा है। और फौज को भी इन्होंने विश्वास में नहीं लिया। जनरल नरवणे ने स्पष्ट कर दिया कि हमें नहीं पता था। जी, इन्होंने जो फैसले लिए, कहाँ से लिए, किस तरह से लिए, को खुद आर्मी को नहीं पता कि ये आर्मी के अधिकारियों से पूछें कि अग्निवीर है क्या। जी, आधा अधूरा प्रशिक्षित सैनिक जी। क्या चीन और बॉर्डर पर मरने के लिए भाई भेज साहब, आपको नहीं लगता अगर ये योजना है तो हमारी जो सेना है वो युवा रहेगी? सेना युवा कहाँ से रहेगी? 6 महीने की ट्रेनिंग में बॉर्डर पर लड़ने के लिए, जाने के लिए कम से कम 2-3 साल की ट्रेनिंग चाहिए। जी, 6 महीने की ट्रेनिंग, सिपाही की भी ट्रेनिंग 1 साल की होती है, जी, चलिए 10 महीने की। जी, आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी आपके साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा, अभिन्न अंग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपको हटाकर सत्ता में आई, पंजाब में आम आदमी पार्टी आपको हटा के सत्ता में आई। क्या यही डर हरियाणा में था, इसीलिए आम आदमी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया? ये कोई डर नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है। वो तो एक सीट हमने केंद्रीय नेतृत्व के प्रेशर में हमने कह दिया था कि ठीक है, इंडिया गठबंधन को ये देना चाह रहे हैं। उसके लिए अपना दिल्ली में हुआ था, गोवा में हुआ था, गुजरात में हुआ था, सब जगह से उसको मिला करके एक सीट हमसे कहा था देने के लिए, वो दे दी थी। लेकिन अब किस लिए विधानसभा में कोई आवश्यकता नहीं थी। आप ये बताएं कि भाई जो पिछले जो चुनाव में 2019 में आम आदमी पार्टी को 0.46% वोट मिला, आधा % से भी कम। लेकिन नोटा वोट से भी बढ़ा कम, ना आगे। नोटा से भी कम। कहाँ से बढ़ गया, कब बढ़ गया? इसके बाद में जी, इस 2019 की बात कर रहा हूँ मैं 2024 लोकसभा की भी बात कर रहा मैं। हूँ, उसमें वोट प्रतिशत 2024 बढ़ा के है। लोकसभा में कांग्रेस का वोट था वो सारा जो उनको मिला है, मतलब बढ़ा ना। कांग्रेस का वोट था ना, जिसकी वजह से बढ़ा। जी, अब पता लग जाएगा कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में कितनी वोट मिलती है। जी, लोकसभा का, विधानसभा जी, का आपको पता लग भान साहब, जाएगा। एक सवाल ये उठता है कि जब इंडिया गठबंधन बन गया तो आखिर उसको प्रदेश में तोड़ने की जरूरत क्या थी? इसका खामियाजा मध्य प्रदेश में उठाना पड़ा। जब मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी अलायंस में आना चाहती थी, तो वहां पर मना कर दिया गया। अब जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी आपके साथ आ रही तो मना कर दिया जा रहा है। क्यों, किस लिए जरूरत है हमें? तो आप लोकसभा इंडिया- चुनाव में भाई, आप साथ आते हो। अब आधा % वालों को हम किस लिए ले?
अभी आदमपुर का उपचुनाव हुआ था, जी केजरीवाल बगल के उनका बिल्कुल एडजॉइनिंग था, जो उनका जो घर है उसका, जी वहाँ पे चुनाव था। जी और मान साहब नए नए मुख्यमंत्री बने पंजाब के, जी सारी आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर जोर लगाया। बाई इलेक्शन में 2.9% आया जी वोट, जी 2.9% वोट आया, सारी आम आदमी पार्टी ने सारा मिल करके जब वहाँ पर किया। भाई हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। जी और दूसरा बात चल रही थी, केंद्रीय नेतृत्व के साथ चल रही थी, जी हमने तो कभी नहीं कहा, हमने तो पार्लियामेंट के टाइम पे भी नहीं कहा कि भाई वो तो इंडिया गठबंधन के हिसाब से हमसे कहा गया कि भाई एक सीट इनको देनी है जी इनके प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जी तो वो हमने दे दी। जी अब ऐसी कोई कंपल्सन थी नहीं। जी जब हमें पता है कि भाई आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई अस्तित्व है नहीं, चलिए। तो उसके किस लिए जरूरत है? जी अब बात स्वास्थ्य की कर लेते हैं। आपके कार्यकाल में जितने हॉस्पिटल बने, जितने सामुदायिक केंद्र बने, उससे दोगुने का वादा बीजेपी अपने कार्यकाल में बनाने का कर रही है। और अभी भी उन्होंने स्वास्थ्य को लेकर एक बजट जारी किया है और वो बुजुर्गों की जो उम्र है उसको भी ज़्यादा उसको कार्ड योजना के तहत लाना चाह रहे हैं। ये सवाल झूठ बोलने के इनके पास में कुछ नहीं है। जी आप ये बताएं कि भाई कितने मेडिकल कॉलेज बनाए? जी हुड्डा साहब के समय में 16 मेडिकल कॉलेज बने, 12 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनी। जी इन्होंने कितने कॉलेज बनाए हैं? आज 60% सीट स्वास्थ्य विभाग में खाली हैं, जी डॉक्टरों की और जो नॉन मेडिकल जो डॉक्टर स्टाफ है वो वादे कर रहे हैं ना, उनका रोजगार देने के। वादे ही तो कर उनके रहे वादे हैं। में भाई रोजगार 10 साल में शामिल किया क्या है? जी आपने स्वास्थ्य का जो विभाग का बिल्कुल बंटाधार कर दिया, शिक्षा विभाग का बंटाधार कर दिया, जी अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, जी 70,000 करोड़ से कर्जा 4.5 लाख करोड़ में पहुंचा दिया। आप पहले तो उसका जस्टिफिकेशन करें। कोई आपने मेट्रो की 1 इंच कोई लाइन नहीं बढ़ाई। अब मेट्रो बनाने उन्होंने अपने वादा किया है। आपने अब वादा तो 26 जनवरी 2016 को जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ट्वीट था जी कि फरीदाबाद से गुड़गामा जी मेट्रो मंजूर, और 2021 तक वो अपने संचालन में आ जाएगी। जी 2024 हो गया, जी 8 साल हो गया। इनसे यूँ पूछो 8 साल में इस दिशा में जी क्या कदम उठाया? एक भी कोई कदम उठाया? एक भी कोई नया पैसा कोई बजट में प्रोविजन किया? जी जब कह दिया कि 5,900 करोड़ रुपए खर्चा आएगा, जी 32.14 किलोमीटर बनेगी, जी 12 उसमें रेलवे स्टेशन बनेंगे, जी वो तो किया नहीं। और झूठों के बादशाह यहाँ आ गए गदपुरी में, वहाँ पे खट्टर जी ने कह दिया कि बल्लभगढ़ से पलवल मंजूर 25 किलोमीटर की बनेगी, जी 180 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर से खर्च आएगा, 8 इसमें स्टेशन बनाए जाएंगे, और बिल्कुल एक फूटी कौड़ी कोई बजट में कांग्रेस नहीं। आती है तो क्या इसको प्रमुखता से रखेगी मुद्दे को? और रखेंगे खोलेंगे? बिल्कुल। हमसे पूछेंगे कि भाई जो 4 बड़े बिजली के कारखाने बनाए कांग्रेस पार्टी में, जी और ये 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट के, जी ये बताएं कि इन्होंने क्या एक यूनिट का भी कोई कारखाना लगाया? अगर वो कारखाने नहीं लगते तो आज बिजली की हालत क्या होती? जी एक सवाल आप 250 किलोमीटर की रेल की लाइन बिछाई, 6 रेल की लाइन। जी ये बताएं कि भाई एक भी क्या एम्स का कैंसर का इंस्टीट्यूट बनाया? ये बताएं कि क्या किया इन्होंने? एक सवाल आप पर ये उठता है कि गारंटियां तो देते हैं लेकिन पूरी नहीं करते। हिमाचल प्रदेश को वो सबसे अग्रणी ले रहे हैं क्योंकि हिमाचल से सटा हरियाणा, उसका हरियाणा के समीप राज्य है। कांग्रेस ही गारंटी पूरी करती है। कांग्रेस जो कमिटमेंट करती है, जो कहती है वो करती है, और इनके सवा जुमले हैं। जी 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, देश में कोई सर नहीं रहेगा जिसको जो सर को ढकने के लिए छत ना हो, जो हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे, जी सारे वो उस देश में क्या उसको बुलेट ट्रेन चला देंगे, जी 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, जी गंगा जमुना को हम साफ कर देंगे, डीजल अब 35 रुपया लीटर दे देंगे। इनके वादे थे ना। काला धन 100 दिन के अंदर आ जाएगा। नहीं, वो सबके बदलाव हिस्से में जो बदलाव सबके- हुआ है आज भारत की जो वैश्विक स्तर पर पहचान है उसे नकारा तो नहीं जा सकता। चलिए अब आप कोई बात नहीं, कर इन्होंने लेते जो हैं। जी, उस जी, पहचान जी, को गिराने का काम किया है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश
के गोंडा से एक आवाज उठती है कि हरियाणा में पहलवानों को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया और पूरी पटकथा जो थी आंदोलन की वो हुड्डा और कांग्रेस ने लिखी। इनको शर्म आनी चाहिए। ये बहुत बेशर्मी की बात है। जिन बेटियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जी हमारे पूरे हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया, जी वहाँ पर ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में जी जो वहाँ पर उपलब्धि की, वह देश का झंडा वहाँ पर गाड़ने का काम किया, उन बेटियों को अपने न्याय के लिए जंतर मंतर पर बैठना पड़ा, धरने के लिए बैठना पड़ा। वो धरने पर फिर भी राजनीति जो ना है राजनीति नहीं, नहीं, वो आवाज सुप्रीम उठती कोर्ट है। के दखल से वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जी सुप्रीम कोर्ट के दखल पर वहाँ पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बेशर्म सरकार मुकदमा भी वहाँ पर दर्ज करने के लिए उन्हीं ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के लिए ये इन्होंने नहीं किया। और जो वो अपनी धरना दे रही थी, वहाँ पर पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा था, उन बेटियों को पुलिस के जूतों से कुचला जा रहा था। जी और बाद में वो उनको राजनीति किस में आ तरह गए। से राजनीति में नहीं आएंगे? जी राजनीति तो में कहते ही हैं। जवाब देना पड़ेगा जी। आने के लिए। विनेश फोगाट को किस तरह से उन्होंने बर्ताव किया, उनका जो अगर विनेश फोगाट जीतती हैं तो क्या उनको खेल की जिम्मेदारी दी जाएगी प्रदेश में? ये समय बताएगा इस बात का। क्या है, सरकार के नहीं, बाद अभी आप जवाब की बिल्कुल बात जो कर रहे है सरकार बनेगी, उसके बाद में कौन किस लायक है, कहाँ किसको एडजस्ट करना चाहिए, ये जो मुख्यमंत्री बनेंगे ये उसका उनका प्रेरोगेटिव है। अभी आपका दिल्ली में मैनिफेस्टो गारंटी पत्र जो है वो जनता के सामने आया। उस दौरान प्रदेश के सभी बड़े नेता थे, लेकिन एक ऐसी नेत्री जिन्होंने बहुत दिनों तक प्रदेश का नेतृत्व किया, कुमारी शैलजा, दलित से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें AICC की तरफ से था। हमने मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन और मेयर CLP थे, उन्होंने उनको ही मालूम है, हमें उसका मालूम नहीं है। जी एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, आपसे स्पष्टता चाहते हैं, बहुत सीधा सवाल है। उसमें लोगों का, राजनीतिक लोगों का ये कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है उस महिला के साथ अभद्रता करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। ऐसे जो गिरे हुए लोग हैं जी, जो ट्रोल आर्मी है जी, जिस तरह से ये झूठे, जिस तरह से ये इनका काम ही जो है कुछ ना कुछ आप उस सिनेरियो को एक्सप्लेन करेंगे। अरे आपने मैं कुछ एक्सप्लेन ऐसा क्या, कुछ बोल रही थी वो, किस जो आपने एक्सप्लेन क्या, कि वो कुछ आप बोल रही थी, आप उन्हें रोकना चाह रही थी कि ऐसा मत बोलिए। किसको? जो MLA हैं, दलित में MLA, वो जो वहाँ बैठ के शर्म आनी चाहिए। दलित MLA, मैं भी इसी उसका हूँ, वो भी उस हमारी बहुत सम्मानित नेता हैं, बिल्कुल 4 बार की विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रही हैं, स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, शिक्षा मंत्री रही हैं। उनको इतना हम इज्जत करते हैं, वो हमारी इज्जत करती हैं। हमारा आपस में बहुत ज़्यादा स्नेह है किसी भी तरह का। हमारे बारे में उसी से तो पता लगता है कि ये कितने घटिया सोच के आदमी हैं। जी मेरा आखिरी सवाल सर आपसे ये है, राहुल गांधी पर हमेशा ये आरोप लगते हैं और अब एक बड़े संवैधानिक पद पे भी हैं कि विदेश में जाकर वो भारत की छवि खराब करने का काम करते हैं। क्या इसका असर हरियाणा की जनता पर नहीं पड़ेगा? भारत की छवि तो प्रधानमंत्री खराब करते हैं जी, जो कहते हैं कि हमारा दुर्भाग्य है कि ये हम ऐसे देश में पैदा हो गए जी, ये तो सपेरों का देश है जी, पता नहीं क्या क्या। देश की बदनामी करने के लिए प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर के देश की आलोचना करते हैं। राहुल गांधी ने वही बात नहीं की जो यहाँ बात कहते हैं, वही बात वहाँ कही है। जी अभी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने एक बात कही है कश्मीर को लेकर के, ये कही कि हमारा और कांग्रेस का एजेंडा तो एक ही है, अब उस पर सियासत हो रही है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी बिना बुलाए वहाँ जाकर के बिरयानी खाने चले जाते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब प्रधानमंत्री होते हैं तो पुलवामा में अटैक होता है और पुलवामा में उस देवेंद्र सिंह इंस्पेक्टर को प्रमोट करके DSP बनाते थे। और वो देवेंद्र सिंह जब 2 आतंकवादियों के साथ पकड़ा जाता है तो उस देवेंद्र सिंह से कोई पूछताछ ना हो, इनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा DGP जम्मू कश्मीर को लिखते हैं कि इसको VRS दे करके इसको विदा कर दो। तो इसमें इस वाली बात में ये आप बताएं कहां से आ गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो हमारे देश में हमला करे, पाकिस्तान के ISI और यहाँ पर पठानकोट में आकर के जांच करें। नहीं, ये देश की गरिमा को, देश के सम्मान को नीचे गिराने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब तक का आपका सबसे विस्फोटक ये साक्षात्कार है, मैं समझता हूँ, और मैं आपसे जितने सवाल कर सकता था मैंने किए और आपने बेबाकी से जवाब दिए।
इसका जवाब मैं जानना चाहता, जैसे आप सुलझे हुए नेता हैं, आपने प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, आप पारिवारिक राजनीतिज्ञ हैं, ये सवाल का जवाब ये नहीं हो सकता। मेरा सीधा सवाल था। नहीं, वो तो राजनीतिक साजिश है। अच्छा, वहां ये पर मिले हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से ही मिला हुआ है, जब भी तो मैं कह रहा हूँ कि बिना बुलाए चले जाते हैं। सारा ये एक ही एजेंडा है। चीन के बारे में चैन नहीं बोलते, और यहाँ पर कारगिल में राहुल गांधी पर ये हमेशा आरोप लगता है कि वो चीन के पक्ष में बोलते हैं, चीन के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं करते। राहुल गांधी पर सिर्फ ये झूठे आरोप लगाते हैं। अब इनका चेहरा बेनकाब हो गया, अब कोई भी राहुल गांधी पर इनका आरोप नहीं जचता। भारत नहीं के चलेगा। दुश्मनों के साथ फोटो राहुल गांधी की आती है। आप भारत के दुश्मनों के साथ में बिना बुलाए जाते हैं प्रधानमंत्री जी, आखिरी संदेश न्यूज इंडिया के माध्यम से आप हरियाणा की जनता को क्या देना चाहते हैं? मैं हरियाणा की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अपना अधिक से अधिक मतदान करें। उसमें ये बहुत हमारा लोकतंत्र का पर्व है, इसमें सभी इसमें शामिल हो और अपने इच्छा के अनुरूप, अपने विवेक के अनुसार आप अपनी सरकार चुनें जो प्रदेश का कल्याण कर सके, प्रदेश को आगे बढ़ा सके और प्रदेश को सही रास्ता दिखा सके। ऐसी सरकार चुने। मैं यही कौन सी सरकार होगी? सिवाय कांग्रेस की और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उदयभान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी, जिन्होंने बेबाकी से तमाम सवालों के जवाब दिए, किसी भी सवाल से भागे नहीं, और यही उनकी पहचान को बड़ी और मजबूत बनाता है हरियाणा में। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ हरियाणा से न्यूज़ इंडिया के लिए गौरव किशोर।